हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट एट यूरोलाइफ स्टोन एंड मेंस क्लिनिक पुणे। हमारे चैनल पे हम मेंस हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेते हैं। बहुत कॉमनली सुना है कि इंडिया में डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, इंडिया में डायबिटीज़ का एपिडेमिक चल रहा है। तो डायबिटीज़ के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेंस हेल्थ का, जो डायबिटीज़ की वजह से अफेक्ट होता है, वो है मेल इरेक्शन। तो डायबिटिक पेशेंट्स में इरेक्शन का प्रॉब्लम यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कॉमन हो गया है। तो आज इरेक्टाइल डिसफंक्शन और डायबिटीज़ में क्या रिलेशन है, या डायबिटीज़ की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। डायबिटीज़ और ओबेसिटी ये हैंड इन हैंड यानी बहुत कॉमनली होने वाले प्रॉब्लम्स है। डायबिटीज़ की वजह से ओबेसिटी होता है, वेट गेन होता है, जो बॉडी मास इंडेक्स है वो ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। ओबेसिटी अपने आप में विदाउट डायबिटीज़ भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक मेजर कॉज है। सबसे पहला कॉज डायबिटीज़ की वजह से आपके नर्व्स को इफ़ेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से जो पेनिस और पेल्विक रीजन की नर्व्स है वो अफेक्ट होती है और आपकी इरेक्शन पे असर पड़ता है। सेकंड कॉज है डायबिटीज़ की वजह से जो माइक्रो सर्कुलेशन है वो अफेक्ट होती है। उसकी वजह से पेनिस में ब्लड फ्लो या खून का बहाव कम हो जाता है। थर्ड कॉज है डायबिटीज़ की वजह से जो मेजर ब्लड वेसल्स है उनमें आर्टरीज़ में कैल्शियम जमा होना या अथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि फैट डिपॉजिट होना, ये बहुत कॉमन है। अगर आप अपनी शुगर्स कंट्रोल नहीं रखेंगे तो ये प्रोग्रेसिव रहेगा और कुछ मरीज़ ये स्टेज में मेरे पास आते हैं कि जिनको बिल्कुल भी इरेक्शंस नहीं हो रहा है। जैसे हमने पहले वीडियोस में भी देखा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज उसके स्टेज पे डिपेंडेंट है। इनिशियल स्टेज में मेडिकल मैनेजमेंट या शॉकवेव थेरेपी से आप अपनी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। बहुत से पेशेंट्स को एडवांस्ड स्टेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और इनमें पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी का भी ज़रूरत पड़ता है। तो अगर आप डायबिटीज़ से अफेक्टेड है तो सबसे पहला मेजर मैं मेरे पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि आपको आपकी शुगर कंट्रोल करना ये सबसे ज़रूरी है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है और आप इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म जो रिलीफ है या आपको आपका जो प्रॉब्लम से परमानेंट रिलीफ पाना है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तरफ आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, एक तरफ आपकी डिसीज़ अंदर से अंदर प्रोग्रेस कर रहा है। तो दोनों अपोजिंग एक्शन हो रही है और कुछ समय के बाद आपको ऐसे फील होता है कि मेरी मेडिसिन का असर नहीं पड़ रहा है, मुझे ज़्यादा डोज लेने का ज़रूरत पड़ रहा है, या शॉकवेव थेरेपी आप ले रहे हैं लेकिन उसमें रिस्पॉन्स में भी 6 महीने 1 साल के लिए रिस्पॉन्स आया है, कुछ पीरियड के लिए रिस्पॉन्स आया है और उसके बाद आपका रिस्पॉन्स कम हुआ है। तो ये इसका रीज़न है ब्लड शुगर्स कंट्रोल नहीं रहना। और अनफॉर्चुनेटली इन पेशेंट्स में सर्जिकल मैनेजमेंट की ओर हमें बढ़ना पड़ता है। अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना बहुत ही ज़रूरी है और आपकी वेट कंट्रोल रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये डायबिटीज़ में शुगर कंट्रोल करने के और इरेक्शन इम्प्रूव करने के दोनों के काम आता है और आपने अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना चाहिए। अगर डायबिटीज़ और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में आप कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। आने वाले वीडियोस में मेंस हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपको और भी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।